नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने प्रोग्राम हमारा देश हमारा इंडिया में। और आपका तारुफ कराते हैं हमारे वही ब्रीड उन्मान साहब से। थैंक यू मनीष जी। हाई, लाइक आई ऑलवेज से, हाई स्टैंड्स फॉर हमारा देश हमारा इंडिया। तो सर, जैसा कि हम हर बार अपने दर्शकों के लिए एक बड़ा अच्छा ही मुद्दा लेके आते हैं जो समाज से जुड़ा हुआ है और जिससे शायद हम उसको अगर सुधार लें तो बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं। हमारे मुद्दे वो होते हैं जो हर एक कॉमन मैन को इफेक्ट करते हैं रोजमर्रा के जीवन में। तो सर क्या कहते हैं, प्लीज मुद्दे पर आए। बिल्कुल, शुरुआत की जाए। तो सर, हमारा जो आज का मुद्दा है और अभी का मुद्दा है वो ये है कि जो से हम सब ड्राइव करते हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वी हैव टू पे सर्टेन टैक्स। टोल टैक्स की बात कर रहे हैं। टोल टैक्स, राइट। तो सर ये जो टोल टैक्स है ये जब लगाया गया था तो इसके लिए हमें ये बताया गया था कि ये जो रोड्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, एक्सप्रेसवेज कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो उसी की हम लोग जो है थोड़ी उसी के अंदर हम लोग उसकी फीस में कंट्रीब्यूट करते हैं। जी, और उसका मेंटेनेंस जो होता है उसके मेंटेनेंस के लिए भी हमसे टोल टैक्स वसूला जाता है। राइट। तो सर, लेकिन ये जो प्रोसीजर है नेवर एंडिंग प्रोसीजर क्यों है और हमें कितने टाइम तक इसको और आगे पे करना? ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड विद अ गुड इंटेंशन। और कई बार आपने पढ़ा होगा, कई बड़े अच्छे बुद्धिजीवी लोग बोलते भी रहे हैं कि भाई क्या जो सारा डेवलपमेंट वो पब्लिक मनी से ही होगा। जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी काम है, चाहे वो राज्य सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो भी है, मतलब स्टेट हाईवेज हैं या नेशनल हाईवेज हैं। तो विल दिस प्रोसेस, देखिए डेवलपमेंट तो बहुत हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसमें अब कोई दो राह नहीं है। बहुत बहुत काम किया सरकारों ने और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड सारे बनाए हैं। जी, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये मुद्दा उठता रहता है कि सारा डेवलपमेंट पब्लिक मनी से ही होगा। जी, बहुत जगह आपने सुना पड़ा भी होगा, कई लोग कहते हैं जब हम कोई व्हीकल या वाहन खरीदते हैं तो हम ऑलरेडी उसका रोड टैक्स हम दे चुके हैं। इट्स वन टाइम। बहुत पहले हर साल वाला होता था, लेकिन अब तो खैर वो लोगों को याद भी नहीं होगा। लेकिन अब आप वन टाइम पेमेंट कर देते हो। तो इज दैट नॉट इनफ दैट वी हैव टू कीप कंट्रीब्यूटिंग एंड वी आर एडिंग टू आवर प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज एवरी नाउ एंड देन। अब पहले जैसे फास्टैग नहीं था तो लोग पर्ची कटाते थे, लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइन। फिर फास्टैग आया, फिर बहुत लोगों ने फास्टैग भी नहीं बनाए और कई लोगों के फास्टैग गलत भी चार्ज होने लग गए। अब पहले भी कई बार जो टोल ऑपरेटर्स थे, क्योंकि ये सारे टोल मतलब ठेके पे दिए जाते हैं, ये कोई भी सरकार अपने आप नहीं चलाती है जनरली। अब वो टोल ऑपरेटर, मानो आपको कोई उसमें नियम था कि इतने घंटे में वापस आ जाओ तो वही पर्ची वैलिड है, लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं होता। कई जो टोल ऑपरेटर्स वो उसको मानते नहीं हैं या सही मतलब जो गाइडलाइन जो है वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो झगड़ा झंझट भी होता रहा। आपने सुना होगा न्यूज़ में कई बार टोल टैक्स वगैरह ये है। अभी कुछ नई नियम कुछ सुनने में आ रहा था और कई लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि सीधे आपके नंबर प्लेट से जो है आपका टोल टैक्स कटेगा और वो आपका बैंक अकाउंट से लिंक होगा और कट जाएगा। अब इसमें भी कई लोगों के अलग अलग व्यू हैं। हम लोगों से बातचीत करते रहते हैं तो वो कह रहे हैं कि भी अगर हमारा रिटर्न ट्रिप है तो वो कैसे होगा, वो कैसे, और कुछ डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से कट गया तो कहीं आपको रिफंड क्लेम करना कैसे करोगे। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वाज डिस्कसिंग विद समबडी इज कि विल दिस नॉट लीड टू साइबर क्राइम। ऑलरेडी साइबर क्राइम इतना ज्यादा हो चुका है, अब आदमी परेशान है, इतने रोज मतलब केसेस आ रहे हैं। देखिए हर चीज का अगर टेक्नोलॉजी का कोई फायदा है तो उसका फॉल आउट या नुकसान भी होता है। अब इसमें कहीं कोई आपकी ठगी ना चालू हो जाए कि क्योंकि आपका नंबर प्लेट जो है बैंक अकाउंट से लिंक है, क्या हैक हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब ये तो कर, आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन दिस, बट एक डर आदमी के उसमें बैठा रहेगा। मानो जो आदमी ने बताया ना कि गया भी और वापस पलट के आया, उसको डबल टैक्स लग गया, कि वो किसको बोलेगा, कैसे करेगा। और हमने कई बार अपने जो पुराने वीडियोस में कवर भी किया, टेलीकॉलिंग में आप जो कॉल करते हो कंसर्न विभाग, आपको भी समाधान नहीं मिलता कि इस अधिकारी से बात करेंगे, उस अधिकारी से बात करेंगे। एक आदमी के पास दिन भर यही टाइम नहीं है कि इन्हीं सब चीजों में लगा रहे। तो एट अ सर्टेन स्टेज जो पब्लिक फील करती है कि अब ये हो गया डेवलपमेंट, अब जो भी सरकारें हैं, राज्य सेंट्रल सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह, ये इसको अपने फंड से डेवलप करें। क्योंकि अनदर आई वाज सीइंग सम reel and a bite somewhere with some highly placed media person is asking another मिनिस्टर और somebody, बोला मतलब एक आम आदमी जो है वो अपनी 35 से 40% तनख्वाह जो है वो टैक्सों में ही दे रहा है। कैसे टैक्सेस, जैसे पहले इनकम टैक्स डायरेक्ट, फिर जो सामान खरीद रहे हैं जीएसटी वेएसटी दे रहे हैं, सर्विसेज वगैरह उसके लिए भी आप टैक्स दे रहे हैं। फिर जब आपकी सेविंग्स, जैसे आपकी कोई म्यूचुअल फंड में लगाया, ये लगाया, उसमें टैक्स, वो तो है ही है, कितने टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस हैं, ठीक है नहीं। अब दूसरा मुद्दा उसका ये भी है कि बहुत सारे लोग इस टैक्स के नेट में नहीं है, तो जो बेचारे भर रहे हैं बर्डन उनके ऊपर पड़ जाता है, ठीक है नहीं।
जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेंडर्स हैं, चाहे वो छोटे वेंडर हैं, उनके पास भी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, अब इतना वो कमा रहे हैं। क्या मैं ये नहीं कह रहा, जो आम आदमी है उसको आप थोड़ा मतलब एक रियायत दे करके द लेवल ऑफ टैक्सेस। तो अल्टीमेटली कमिंग बैक टू आवर पॉइंट इज कि ये जो सारे आप टोल टैक्स इस तरीके से लगाते जा रहे हो, वेयर आर वी एंडिंग, और ये कहाँ तक ये सही होगा या नहीं होगा, या हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये कॉमन मैन तो ये फील करता है यार हमने एक बार रोड टैक्स भर दिया, देन दिस टोल। अच्छा, अब इस टोल में भी आप देखो जो 2 पहिए वाहन वाले होते हैं वो ऐसे निकल जाते हैं, वो दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस, यू नो। अगर होना चाहिए तो एनीबडी यूजिंग दिस हाईवे इट शुड बी एवरीबडी। तो वो मतलब एक जो डिस्पैरिटी है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, मैनी टाइम मैंने देखा भी है कि जो बोर्ड होता है उस पे कुछ जो व्हीकल्स होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, एग्जेम्प्ट कैटेगरीज की बात कैटेगरीज में होते हैं। तो क्या ये टोल सिर्फ एक कॉमन आदमी पे ही लगना चाहिए या उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए? अगेन अ वेरी वैलिड पॉइंट मनीष जी, ऐसा है। अब वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी उन्होंने लिस्ट करी हुई है कि कौन कौन क्या है। अब वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी मतलब जो है वो कितने ट्रांजिट कर रही है उसका कोई लेखा जोखा एग्जैक्ट नहीं होता है। चलिए सर, मैं कहता हूँ हेल्थ एंड इमरजेंसी सेक्टर से समझ आता है, चलो इनको कर दो, लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो अब उसमें या तो एक समाधान ये हो सकता है कि आप अगर एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो किसी को एग्जेम्प्ट ना करो जी। और जो आपकी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं उन विभागों को आप वो पैसा अलॉट करो कि वो अपने टोल टैक्स का रीएम्बर्समेंट उससे कर सकें जी। या फिर उनको नैरो डाउन करो जो कैटेगरीज हैं। नहीं, वो फिर मतलब अच्छा ये भी तो देखो ना, वो कैटेगरीज में से वो टोल से कितनी बार गुजर रहा है, अपने पर्सनल काम के लिए गुजर रहा है या बाकी सरकारी काम के लिए गुजर रहा है। ये भी वैलिड है सर, ये भी है ना। अच्छा, अगर आप उसको भी टोल लगाओगे और अपने विभाग से क्लेम करेगा वो जी, वो पैसा टोल का क्लेम करेगा जी, ठीक है, तो आपको एक मतलब लेखा जोखा मिल जाएगा, पिक्चर आ जाएगी क्लियर कि यार इस विभाग की कितनी गाड़ियां जा रही हैं, जरूरत थी या ऐसे फालतू में जा रही हैं। क्योंकि अभी एग्जाम्प्ट है, लोग घूमते भी रहते हैं, भाई हम इस विभाग के आदमी हैं। आपने बहुत बार देखा होगा इवन इन बसेज एंड ट्रेन लोग ऐसे चढ़े हुए हैं जी, स्टाफ है जी ना। अब वो स्टाफ के नाम पे कौन चढ़ रहा है क्या कर रहा है, तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ अगर अंकुश लगाओ तो सब पे लगाओ फिर। जी 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 एग्जैक्टली सर, ठीक है नहीं जी। तो फिर ये है कि मतलब आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, और जो जिसकी सही राइटफुल ड्यूटी है वो टोल से गुजर रहा है, टोल दे, अपनी पर्ची कटाए और अपने विभाग में जाके क्लेम करे। बिल्कुल सर, विभाग उसको वो पैसा वहां पे अलॉट किया जाए जी। अब मैं तो जैसे ये भी कहना चाहता हूँ कि कई सरकारी दफ्तरों में आप देखो जाओ, मतलब बिजली चल रही, लोग बैठे नहीं है दफ्तर में, लाइटें ऑन है, तो इस तरीके का बिजली बजट भी उनको अलॉट होना चाहिए जी। जब उससे ओवर खर्चा होगा, एक आप ले लो, एक आंकलन लगा लो नॉर्मल कि हाँ भाई इतनी बिजली एक दिन में खर्चा होती है, इससे ज्यादा आई तो यू पे, लेट द पीपल पे। सी देयर शुड नॉट बी मिस यूटिलाइजेशन ऑफ एनी रिसोर्स जी, क्योंकि किसी की जेब से जब तक पैसा नहीं जाता ना, उसको ये रियलाइज ही नहीं होता है कि मैं कोई रिसोर्स मिस यूटिलाइज कर रहा हूँ जी। तो इस तरीके का अगर अंकुश लगेगा तो ये सारी चीजें खुद ब खुद ही सेटल हो जाएगी। हाँ, फिर अगर टोल टैक्स पे आपने अगर कुछ आई नो मेंटेनेंस इज अ डिफिकल्ट जॉब एंड देयर आर अदर वेज एंड मींस कि होर्डिंग्स हैं या कुछ नियॉन साइंस हैं या कुछ तरीके के हैं, तो उससे भी आप थोड़ी बहुत कमाई कर सकते हो। बिल्कुल सर, बिलबोर्ड्स लगा दीजिए। हाँ, बिलबोर्ड्स लगा दीजिए जो वहाँ पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस आपका वहाँ से निकलेगा जी। और सरकार का सहयोग तो चाहिए। एंड इवन दे आर पुटिंग सच कैफेज एंड मेनी ईटरीज ओवर देयर, तो उससे भी तो बहुत पैसा आता है। हाँ, कैफेज वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट ठेका दे रहे हैं इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना ये प्लाजा ये सब, हाँ मतलब आइडली द टोल वे सच रोड शुड बी, मतलब कुछ होना नहीं चाहिए, दिस शुड बी अ टोटली फ्री वे जी। तभी मतलब ये हाईवेज बनेंगे, एक्सप्रेसवे, ताकि आप निकलते जाएं स्पीड में। अच्छा, कई बार फिर आपको जब ये भी लगता है, एक अनदर पॉइंट दो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, मैं इसे मतलब जोड़ना चाह रहा हूँ। अब लोग देखो खुद भी मेंटेन नहीं करते हैं रोड, सड़क पे गाए, थूका, गंद फेंका, प्लास्टिक के डब्बे। अब इतना तो कई बार मतलब ये रियलाइज होता है ना, लोग मतलब बहस कर रहे होते हैं, डू सच काइंड ऑफ पीपल डिजर्व सच थिंग्स, यू नो। ये जो उनको आप इतना दे रहे हो, परोस के इतनी मेहनत कर रही है सरकार, इतनी बढ़िया चीज बना के दे रही है, वो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, सुपर फास्ट ट्रेन, ब्यूटीफुल, वेल मेंटेन, खराब कर दिया, पत्थर मार रहे हैं उसके ऊपर जी। तो ऐसे लोग क्या ये चीजें डिजर्व करते हैं जो हम उनको दे रहे हैं बना के? जी सर। तो इसको मैं अपने जो एक वीडियो हमने पहले बनाया था, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सामाजिक और ये करप्शन वगैरह, उससे भी जोड़ना चाहूंगा जी बिल्कुल, कि दो उसको जिसको कीमत हो जी, उसको रियलाइजेशन हो बना जी, ठीक है। तो तब जाके उस चीज की वैल्यू आदमी को मालूम पड़ती है। कई बार जब जिसको इस्तेमाल करने ही नहीं आता, आपने उसको वो चीज दे दी, तो उसके लिए इट इज वर्थलेस, उसको उसकी वैल्यू नहीं पता होती। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जैसे मैंने कई बार नोट किया है, ये
कई लोगों के लिए तो एक यूटिलिटी है कि जिसको एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करना है वो भी स्पीड में, राइट, तो वो इनको ऑप्ट करता है। और दूसरा, सड़कें ऑब्वियसली सर टॉप नॉच होती हैं तो बड़ा मजा आता है गाड़ी चलाने में, हम भी ड्राइव करते हैं, आप भी करते होंगे, बट सर लेकिन गाड़ी सही स्पीड में सर, बट लेकिन कई लोगों के लिए ना ये फन एक्टिविटी हो गया, लोग वहाँ खड़े होके फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई करतब कर रहा है, somebody is रेसिंग विद समवन, मतलब क्या रीले बनवाना, ये करना है ना, दिस इज अटर नॉनसेंस, देयर हैज टू बी अ चेक। जबकि कैमरे लगे होते हैं, मैं तो एक स्टेप फर्दर भी जाऊंगा, कई जगह उन्होंने इमरजेंसी फोन वाले बूथ लगाएंगे, पिकअप करो आ जाए, लोग उसके जो वो हैंडसेट वो उठा के ले गए, सोलर बैटरीज वो लगे, सोलर लाइट, उसकी बैटरी चुरा के ले गए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, यू नो। तब सरकार इतना कर रही है आपके लिए, उसके लिए कम से कम रिस्पेक्ट तो करो ना उसको। इफ नथिंग, डोंट ऐड टू देयर ट्रबल्स, यू नो। फिर वो क्या होता है, जो बेचारा नहीं कर रहा होता उसका भुगतान वो भी भुगत रहा होता है। तो वैल्यू समथिंग जो आपको दी गई है और उसका सही इस्तेमाल करिए। रील बनाना, ये करना, ये कुछ फैशन सा बन गया है रील बनाना। हम लोग ये सब वीडियो रील बनाने की उससे नहीं कर सकते हैं। वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी, वी हैव नो मॉनेटरी बेनिफिट, नो मनी, वी जस्ट हैव वन एम कि हमारा समाज सुधरे और ये रहने लायक बने और जीवन में हमारे सुधार हो। हमारी तो बस यही एक वो होती है। सर, तो जैसे कि अब हम इतना टोल पे करते हैं और टोल डे बाय डे बढ़ ही रहा है भाई, कई जगह तो इतना ज़्यादा टोल हो जाता है कि उस टोल को क्लेम करने के लिए मुझे भी अपने वेंडर से काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो सरकार इस दिशा में कुछ कदम नहीं बढ़ा सकती कि थोड़ा टोल कम भी हो जाए? और काफ़ी सुझाव तो आपने दे ही दिए हैं, बीच में ये डिस्कस, यू नो। ये थोड़े मुद्दे, अब देखिए बड़े अच्छे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं ट्रांसपोर्ट विभाग में, मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट में, सरकार में, यहाँ, तो आई एम श्योर दे विल टेक सम डिसीजन के जो है बर्डन कम हो और कुछ समाधान निकले और एक आम आदमी पे कोई बोझ ना पड़े टोल का। और ये तो हमारे तो सब ऐसे कुछ सजेशंस होते हैं, सुझाव होते हैं, वी ट्राई टू स्ट्राइक कि मतलब थोड़ा आदमी का दिमाग कुछ सोचने लगे और उस तरफ। ठीक है नहीं, हमसे बहुत बुद्धिजीवी लोग पढ़े हैं और आई एम श्योर कुछ समाधान जरूर निकालेंगे और आने वाले दिनों में हमें कुछ इसके ऊपर अच्छे फैसले दिखाई देंगे। तो सर क्या कहते हैं, बाय बाय करें दर्शकों को? यस, वी से बाय बाय टू ऑल ऑफ व्यूअर्स, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड वी लुक फॉरवर्ड again to your continued support. Please keep subscribing to our channel and keep watching हमारा देश हमारा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।